हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। आज हम लोग सेट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 कवर कर लिए थे। इससे पहले आपको हम बताए थे कि ये मॉडल सेट जो अभी आप लोगों को हम कवर करवा रहे हैं, ये मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग रिसर्च किए और हम लोग को पता चला कि जो बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन जो बनाता है, तो कहाँ से उन लोग का मतलब बनता है क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पता चला कि ये मॉडल सेट अभी आप लोग हम करवा रहे हैं, इस मॉडल सेट के प्रकाशन के जितने सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलेगा, इस शो शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, जैसे कि कुछ निर्देश दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिया रहेगा। 50 इसमें से आपको 85 प्रश्न का ही ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होता है, राइट। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला और 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सभी बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर, अगर आंसर की अगर बात करें, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वैश्विक मामलों मतलब तटस्थता की नीति अपनाना, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए 2 नंबर सवाल का। पहला आपका जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत रूस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस और यूरोप। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आपका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम आम चुनाव के समय कितने देश में कितने लोग साक्षर थे? 25%, 15%, 20%, आपका 35%। तो 3 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा 15%, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई थी? लघु कुटीर उद्योग को, भारी उद्योग को, कृषि उद्योग को, विज्ञान प्रौद्योगिकी को। तो 4 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारी उद्योगों को, यानी उद्योग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध के दौरान पूर्व गठबंधन का अगुवा कौन था? यानी शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, जापान था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। 5 नंबर सवाल की अगर आंसर की बात करें, तो इसका आंसर आपका रूस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? यानी शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? पहला आपका सोवियत संघ रूस है, अमेरिका है, यूरोप है, जर्मनी है। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। 6 का आंसर क्या अगर हुआ आपका? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, अमेरिका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे? दूसरा, पहला आपका यूरोप और अमेरिका, दूसरा आपका अमेरिका और सोवियत रूस और यूरोप, चौथा है आपका अमेरिका और जर्मनी। तो 7 नंबर सवाल का आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अमेरिका और सोवियत रूस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था के संबंध में इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए 8 नंबर सवाल का। संपूर्ण देश ने स्वागत किया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन में किस मुद्दों को, यानी दमदार ढंग से सरकार के पास प्रस्तुत किए? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 9 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो आंसर इसका आपका कृषि को केंद्र में रखने की बात, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। 10 नंबर सवाल। नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और गरीब जनता को चुकानी पड़ रही है, किसने कहा? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 10 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अमेरिका और सोवियत संघ, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? श्वेत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? 12 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका दूसरी दुनिया का अंत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? शॉक
यानी थेरेपी का मॉडल जो है किस पर लागू किया गया है? 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, साम्यवादी देशों में पर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सरकार ने लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान कब चलाया? यानी सरकार ने जो है नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान कब चलाया? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 14 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल 1987 से 1991 के बीच, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत जब आज़ाद हुआ था तो दो महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, दूसरा आपका आरंभ ही हो चुका था, समझौता हो चुका था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, समझौता हो चुका था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध के समय संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? यानी शॉक थेरेपी का जो है क्या परिणाम हुआ? 18 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, यानी साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विघटित युगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल यानी लिथुआनिया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, विश्व में कोई महाशक्ति ना हो, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत ने अमेरिका या श्वेत रूस का अनुसरण करने की बजाय गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो पहला आपका दिया हुआ इसका भारत का और संपूर्ण विश्व के पूंजीवती निगाहों से देख रेख रहा था, यानी यही आपका इसका आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 22 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। उत्तर अटलांटिक यानी संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना किसने किया था? रूस ने, भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने। तो 22 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए आप लोगों का, या इसका आंसर आपका अमेरिका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, वार्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट बताएंगे। 23 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, श्वेत संघ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? श्वेत संघ को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, इराक को, या आपका पाकिस्तान को? 24 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1992 ईस्वी के चुनाव में जॉर्ज बुश ने किसने हराया था? कलिंगटन को हराया था, येल्त्सिन को हराया था, सद्दाम हुसैन को हराया था, या गोरबाचोव ने हराया था? तो जल्दी बताएंगे 25 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका होगा, यानी कलिंगटन, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1992 के चुनाव में जॉर्ज बुश ने किसको हराया था? यानी कलिंगटन को, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ था? सितंबर 2001 में, दिसंबर 2003 में, सितंबर 2002 में, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, सितंबर 2001 में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। ये विलेज इन चीमू असेंबली मतलब कॉन्स्टेंसी इन राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 27 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आनंद चक्रवर्ती, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 28 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद 1969 के चुनाव में किस नेता को हरा कर बीपी गिरी राष्ट्रपति बने थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 29 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इनमें से कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है? चेन्नई, उसके बाद बगदाद, तेहरान, या आपका डरबन? तो सभी को पता है 30 नंबर सवाल का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है कि चेन्नई जो है, यानी इनमें से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो चेन्नई जो है अपना भारत का क्या है? ये तमिलनाडु का राजधानी क्या है? चेन्नई है, ये तमिलनाडु का राजधानी है, किसी देश का राजधानी नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सैन्य बल के 4 लक्ष्यों से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका?
इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कानून व्यवस्था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जापान की अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, जून 1963, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। 34 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दो बैलों की जोड़ी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। छात्र आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था और उसकी अगुवाई कौन से नेता कर रहे थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1974 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। संपूर्ण क्रांति कब अब नारा है, भावी इतिहासी हमारा है, यह नारा किस आंदोलन का है? 36 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार छात्र आंदोलन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 37 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका 6 देश राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 38 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए आप लोगों का। इसका आंसर आपका हो जाएगा भूटान में जो है अभी भी राजतंत्र है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश में सैनिक शासन है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर भी आपका करेक्ट होगा। पाकिस्तान में जो अभी सैनिक शासन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पार्वतीय क्षेत्र में दार्जिलिंग में सन 1967 में कौन सा आंदोलन जोर पकड़ लिया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 40 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आपका किसान आंदोलन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई थी? 41 नंबर सवाल का आंसर आपका सटीक और सही आंसर आपका 1977 के चुनाव के बाद, ऑप्शन में आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सन 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने थे? 42 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी बना था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 1960, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति सम्मान नहीं है, संपन्न नहीं है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 44 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका नेपाल, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा कब की गई थी? तो सब जानते हैं कि आज़ादी की जो घोषणा किया गया था वो मार्च 1971 में हुआ था, ऑप्शन आपका इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई की मांग के साथ महिलाओं ने और किसके विरोध में आंदोलन किया था? ताड़ी बंद करने के विरोध में गलत बात है, शाकाहारी के विरोध में गलत बात है, या आपका महिला मतलब उत्पीड़न के विरोध में गलत बात है, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? फटाफट बताएंगे। इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। महिला मतलब उत्पीड़न के विरुद्ध, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी चिपको आंदोलन में महिलाएं जो पेड़ों से यानी चिपक जाता था, क्योंकि वहाँ के ठेकेदार जो है पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर रहा था, उसके लिए उसको पेड़ों से जो है चिपक जाते थे वहाँ के महिलाएं। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 47 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सटीक और सही आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह टेकैत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन के विरोध में बीपी के यू के नेतृत्व में देश भर के कितने किसानों की एकजुटता की संभावना थी? तो 48 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 लाख, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था और बांग्लादेश को मुक्ति यानी मिली थी? तो ये आपको पता होगा 1971 में हुआ था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। किस देश के प्रति व्यक्ति इसको कुल घरेलू उत्पादन अधिक है? भूटान का, श्रीलंका का, नेपाल का, भारत का? 50 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका श्रीलंका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 85 क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 अब जो आप लेके आएंगे तो उसमें 51 से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो इसलिए हम लोग आज 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दे। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हो। चलिए गाइस, यहीं तक आज का क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।